हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो आज है होली अष्टमी। तो होली का व्रत होता है हमारे यहाँ। ये बच्चों के लिए किया जाता है, जैसे बच्चों के नाम का, जैसे करवे का पति के लिए होता है तो ये बच्चों के लिए होता है। तो आज का मेरा व्रत है और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस नीचे का काम वाम करके आई थी। अभी ऊपर का काम करके फिर नहाऊँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। और होली अष्टमी की आप सबको हार्दिक बधाई। जब परसों हम मार्केट गए थे तो मैं ये वाली घड़ी भी लेके आई थी। ऊपर वाले रूम की घड़ी ख़राब हो रखी थी तो हम ये वाली लेके आए थे। कल लगाना भूल गई थी सफाई करके, फिर नीचे गई तो देखा ये घड़ी का डब्बा तो रखा हुआ है। अभी मैं ऊपर आई थी काम करने तो मैंने सोचा इसे लगा देती हूँ। तो कैसी लग रही है घड़ी? घड़ी तो बहुत सुंदर सुंदर थी, फिर ज़्यादा महंगी लेनी नहीं थी ना, बजट भी नहीं था ज़्यादा महंगे का। तो घड़ी तो बहुत सुंदर सुंदर थी तो फिर मैं यही लेके आई। ये रेंज में भी सही थी और सही भी लग रही थी। तो आप बताना कैसी लग रही है। अभी इसे मैं लगा देती हूँ दीवार पे। तो ये लगा दी मैंने दीवार पे। और टैडी अभी सूख के नहीं है, धुल तो दिए थे मैंने कल, क्योंकि मशीन से नहीं सुखाए ना तो गिल्ले ही हैं। सारे वहाँ सीढ़ी पे रख रखे, वहाँ धूप आ रही है ना तो सारे वहाँ सुखा रखे हैं। तो अभी मैं नहा के आई हूँ, मांग बिंदी तो कर ली, बाल गिले हैं, सर धोया है। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है लेकिन होली के व्रत में हमारे यहाँ सर धोते हैं तो इसलिए धो लिया है। और ये बार तो खुल भी जल्दी ही जाता है। जैसे एक दिन में कहानी करेंगे 1-2 बजे, जब भी 2-3 बजे जब भी करेंगे तो उसके बाद खोल लेते हैं हम और खाना भी खा लेते हैं। और सुबह से कुछ नहीं खाते, फिर कहानी सुनने के बाद फिर खा लेते हैं। कई लोग तारे को देख के खोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ तो दिन में ही खुल जाता है। और आज पहनूंगी मैं साड़ी, तो मैंने दिखाती हूँ अभी कौन सी साड़ी निकाली है। आज मैंने ये वाली साड़ी निकाली, ये मैंने अभी पहनी नहीं है एक बार भी। ब्लाउज तो बनवा रखा था, फॉल भी लगवा रखी थी, पहनी नहीं थी। और ये पी लिया है जो इसके ऊपर से डालते हैं। तो बस अभी बाल गिले हैं, थोड़ी देर में तैयार होंगी, फिर दिखाऊंगी आपको साड़ी पहनने के बाद कैसी लगी बताना। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। लिपस्टिक बिंदी तो मैंने लगा ली थी। फिर ज्योति ने कहा आई शैडो और आई लाइनर लगा दूँ, क्योंकि आई लाइनर मेरे को तो लगाना आता नहीं, लगता ही नहीं मेरे से। तो फिर ज्योति ने कहा मैं लगा देती हूँ। तो बस फिर यहाँ मैं आई शैडो और आई लाइनर लगवाई। फिर सामने से ले आना, ऐसे इधर ना बैठे रहो। मेरे एज पर ऊपर रखे थे मैं लाल करा देते थे। मैंने कहा चल आज मैंने कहा ले आ डाल लेती। मैं ये अलग ली थी ना, चार चूड़ियां पहनी इसकी नहीं यही डाल दी थोड़ी फिर मैंने ऐसा पहले की ये बड़ा भी है, वो आएगी ना तो मैं तो 4 और ले लूंगी रोज के पहनने के लिए। कॉपी रही ऐसा उतरता नहीं, उन्होंने ये डाला नहीं, मैं वो बदलूंगी, उसके बदले मैं भी ले लूंगी। वो त्योहार बाद आएगी। करा काट दे मम्मी, 2 ले लिए थे ना, 8 ले लिए थे। सने ने पहना तो मुंह से पहन के देखा था, पहना मैंने देखा तो करवे पे तो नहीं पहन, करवे पे पहना था, मतलब जैसे तैयार हो रही थी तो पहन के देखा तो बहुत भारी। नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू को पूछा तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। और बहू बोली कि तेरे पोता नहीं है तो नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या धन मांगेगी और क्या नाती पोता मांगेगी। तू केवल अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसमें बेटा बहू और प्रकाश दे, नाती पोता दे और मेरे समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने कुछ मांगा है वह सब तुझे मिलेगा।
दाने वो दो चावल देख, दो ही दी चावल नहीं रखे हैं जो एक था। मैं मिट्टी खोद रही थी, वहीं स्याऊ माता की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथों से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बनवाऊंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बनवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ दे जब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह प्रातः काल उठकर सुबह चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कराती थी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ के पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बच्चों मान, क्या तू क्या मानती है? वह बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, तू बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे दो पूज लो। जल्दी दो पूजा कर लो। कहीं छोटी को अपने बच्चों की याद आने लगी तो वह रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते इधर को गया इनके घर के कोई से में भी दे लो, एक किसी में भी दे दो, कोई से में दे दो। करके थोड़ी सी वो दे दो। सुनो कहानी, पियो पानी। फूल डाल के बच्चा लगा, क्या हो गया? तो हमने यहाँ पूजा वूजा सब कर ली है व्रत की, और अब मैं करूँगी कपड़े चेंज। बैठ गए थे, चाची वगैरह सब बैठे हुए थे तो बैठ गए थे। अभी टाइम हो रहा है 4:45 बज गए, शाम का टाइम हो गया। तो बैठे हुए थे, चाय वाय पी, फिर बैठ गए थे। और मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, बातें करने लग गए, वीडियो बनाना भूल गई मैं। और अब बस चेंज कर रही थी, कपड़े वपड़े चेंज किए थे। कान में जो पहने थे झुमकी वो भी निकाल दी थी, उनमें लेटा नहीं जाता। अब यही वाले टॉप्स पहन लूँगी जो पहने हुए थे पहले, और साड़ी भी उतारूँगी। पिन विन खोल दी, रोज़ नहीं पहनते ना तो आदत नहीं रहती। तो अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर बनाएंगे खाना वाना, उसके बाद मिलेंगे आपसे। कर लेते हैं थोड़ा सा काम। यहाँ का भी सारा देखो फैला पड़ा है, बैठे हुए थे ना, ऐसे ही तो सारा फैला पड़ा है, कूड़ा वूड़ा हो रखा, साफ कर लूँ और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। बने रहे हमारे साथ। कोई आ गया, देखती हूँ कौन आया। तो बस अभी आज का वीडियो यहीं तक। अभी वीडियो का एंड कर देते हैं और 1 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। आज के वीडियो में मैंने होली अष्टमी की पूजा ही दिखाई थी, जिस तरीके से हमारे यहाँ करते हैं। सबके अलग अलग तरीके से होता होगा, तो हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। आप बताना आपके यहाँ कैसे करते हैं कमेंट में। हम तो हर बार ऐसे ही करते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो भी न्यू है प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहो। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और एक बार फिर से सभी को होली की हार्दिक बधाई, हैप्पी होली अष्टमी।